myself Mevaram, class 6th, subject SST History, chapter 11. Today's topic is New Empire and Kingdoms, नया सम्राट और उसका राज्य. प्रशस्ति से एंड व्हाट दे टेल अस. प्रशस्ति और वे हमें क्या बताते हैं. अरविंद वाज सपोज टू बी एक्टिंग एज समुद्रगुप्त, a famous ruler of a dynasty known as the Guptas. अरविंद वाज सपोज, अरविंद समुद्रगुप्त की एक्टिंग कर रहा था जैसे एक फेमस रूलर ऑफ अ डायनेस्टी नोन एज द गुप्त, जो गुप्त साम्राज्य की एक फेमस रूलर था. वी नो अबाउट समुद्रगुप्त फ्रॉम अ लॉन्ग इंस्क्रिप्शंस, एक्चुअली a poem in Sanskrit composed by his court poet Harishen nearly 1700 years ago. अरविंद एक राजा समुद्रगुप्त, जो गुप्त वंश के नाम से एक प्रसिद्ध राजा था, अन्यथा उसकी भूमिका अदा कर रहा था, उसकी एक्टिंग करने जा रहा था. वी नो अबाउट समुद्रगुप्त, ये समुद्रगुप्त के विषय में एक वास्तव में एक संस्कृत में एक कविता लिखी गई है जो उनके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा 1700 वर्ष पहले लिखी गई थी. दिस वाज इंस्क्राइब्ड ऑन द अशोकन पिलर एट इलाहाबाद. ये इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर इंस्क्रिप्ट है, लिखी हुई है. दिस इंस्क्रिप्शंस इज ऑफ अ स्पेशल काइंड नोन एज अ प्रशस्ति. ये इंस्क्रिप्शंस ऑफ अ स्पेशल काइंड, विशेष प्रकार की है, जो कि एक प्रशस्ति नाम से जानी जाती है. अ संस्कृत वर्ड मीनिंग इन प्रेज of while प्रशस्तिज were composed for some of the rulers you read about in chapter 10, such as गौतमीपुत्र, श्री सतकर्णी. They became far more important from the time of the Guptas. ये एक विशेष प्रकार के इंस्क्रिप्शंस हैं, अभिलेख हैं, जिसे प्रशस्ति कहते हैं. ये एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है. प्रशस्ति का मीन्स प्रशंसा करना होता है. प्रस्तुतियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे तुमने चैप्टर 10 में गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी की प्रस्तुति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया है. समुद्रगुप्ताज प्रशस्ति, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति. लेट अस सी व्हाट समुद्रगुप्ताज प्रशस्ति टेल्स अस. द पोइट प्रेस्ड द किंग इन ग्लोइंग टर्म्स एज अ किंग हु बोन विक्ट्रीज इन बैटल, हु वाज लर्नड एंड द बेस्ट ऑफ poets. He is also described as equal to the gods. The prashasti was composed in very long sentences. Here is part of one such sentences. समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है. कवि ने इसमें राजा की एक युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है. यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है. प्रस्तुति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं. यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है. वह सेंटेंस क्या है. समुद्रगुप्त के बारे में सेंटेंस है. समुद्रगुप्ताज बैरियर, समुद्रगुप्त एक योद्धा
whose body was most charming, being covered with the plenteous beauty of the mark of hundreds of seers caused by battle axes, arrows, skulls, spears, barbed darts, sword, iron clubs, dueling, barbed arrow, long arrows, and many other weapons. समुद्रगुप्त के बॉडी के विषय में बताया गया है कि उनके बहुत सारे वीपन्स के द्वारा, एक्सिस के द्वारा, शॉर्ट्स के द्वारा जो घाव लगे होते वो घाव एक ऐसे शोभायमान हो रहे थे जैसे कोई व्यक्ति ज्वेलरिंग हो, यानी ज्वेलर्स आभूषण, गहने आभूषण पहना हो, गहने आभूषण से सजा हुआ शरीर दिखता है, वैसे ही उसका शरीर एक घावों के द्वारा सजा हुआ दिखाई दे रहा था। इस तरह समुद्रगुप्त के विषय में, समुद्रगुप्त जो योद्धा था उनके विषय में वर्णन किया गया है। If you look of map 7 page 113, you will notice an area shaded in green. You will also find a series of red dots along the east coast, and you will find areas marked in purple and blue as well. जैसा कि इस मैप में दिखाया गया है, इससे ध्यान से देखेंगे या पढ़ेंगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से दिखाया गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ, पूर्वी तटवर्ती समुद्र के साथ साथ कुछ ऐसे क्रम में लाल बिंदु दिखाई दे रहे हैं। ये उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे, कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के हैं। This map is based on the information provided in the Prashasti. Hari Singh describes 4 different kinds of rulers and tells us about Samudragupta's policies towards them. ये मानचित्र इस प्रस्तुति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरि सिंह 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीति का वर्णन करते हैं। द रूलर्स ऑफ आर्यवर्त, द एरिया शेडेड इन ग्रीन ऑन द मैप, जो मैप में ग्रीन एरिया है, शेड है। Here there were 9 rulers who were uprooted and their kingdoms were made a part of Samudragupta's empire. ये सब समुद्रगुप्त सम्राट के विषय के ये उनके राज्य के पार्ट हैं। द रूलर्स ऑफ द दक्षिण पथ के शासक, here there were 12 rulers, यहाँ 12 रूलर्स रहे हैं, 12 शासक रहे हैं। some of whose capital are marked with red dots, जो कि अभी आपको रेड डॉट्स से दिखाए गए थे, ये इनकी कैपिटल एरियाज रहे हैं। They surrounded to Samudragupta after being detailed and to then allowed them to rule again, जिन्होंने इसको दोबारा शासन किया है। द इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट्स, जो पास के और स्टेट हैं, इंक्लूडिंग आसाम, कोस्टल बंगाल, नेपाल एंड नंबर ऑफ गंगा संघ, रिमेंबर चैप्टर इन द नॉर्थ बेस्ट मार्क इन पर्पल ऑन द मैप, जो पर्पल मैप में पर्पल मार्क किए गए हैं। दे ब्राउट
tribute followed this order and attended his court. जिनको राजधानी को दिखाने के लिए मानचित्र का रेड कलर से इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। पड़ोसी जो राज्य थे उनमें ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। नेक्स्ट, द रूलर्स ऑफ द आउटरेइंग एरियाज मार्क्ड इन ब्लू ऑन द मैप, जो मैप में ब्लू एरिया दिखाई दिया गया है। परहैप्स द डिसेंडेंट्स ऑफ द कुषाण्स एंड शाक्स एंड द रूलर ऑफ श्रीलंका who submitted to him and offered daughters in marriage. बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग के से रंगा गया है, परहैप्स संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इनमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। मोस्ट प्रशस्ति आल्सो मेंशन द एंसिस्टर्स ऑफ द रूलर्स। अधिकांशतः प्रशस्ति भी इन शासकों के विषय में मेंशन की गई हैं। दिस वन मेंशन समुद्रगुप्ताज ग्रेट ग्रैंडफादर। दिस वन मेंशंस, ये समुद्रगुप्त के ग्रेट ग्रैंडफादर, फिर पितामह, ग्रैंडफादर, पितामह, फादर एंड मदर, इनके विषय में प्रशस्तियाँ लिखी गई हैं। हिज मदर, उनकी माता कुमार देवी, बिलोंग टू द लिच्छवी गण, वाइल हिज फादर, जबकि उनके पिता चंद्रगुप्त वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द गुप्त डायनेस्टी। उनके पिता जो थे चंद्रगुप्त, इसी गुप्त साम्राज्य के द ग्रांड टाइटल ऑफ द महाराज अधिराज। उनके दादा इन्हीं ग्रांड टाइटल महाराज अधिराज टाइटल से सुशोभित थे। और टाइटल दैट समुद्रगुप्ताज आल्सो यूज्ड, ये टाइटल समुद्रगुप्त ने भी प्रयोग किया। हिज ग्रेट ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड फादर आर मेंशन्ड सिंपली एज महाराज। इनके दादा और पिता ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर ने महाराजा की उपाधि प्राप्त की। इट सीम्स एज इफ द फैमिली ग्रेजुअली रोज टू इम्पोर्टेंस, ये उनकी फैमिली की महत्ता है। समुद्रगुप्त इन टर्न फिगर्स इन द जनरजीज लिस्ट ऑफ ancestors of later rulers of the dynasty, such as his son Chandragupta II, be known about his from inscriptions and coins. He led an expedition to western India, where he overcame the last of the Shaks. According to the latter belief, his court was full of learned people, including Kalidas the poet and Aryabhatta the astronomer, about whom you will read more in chapter 12. समुद्रगुप्त के बारे में हम उनके बाद के शासकों, उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय सेकंड की वंशावली से हम जानकारी मिलती है कि उनके बारे में जो भी इंस्क्रिप्शन या सिक्कों पर से पता चलता है, उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासक को परास्त किया और एंड में ऐसा विश्वास माना जाने लगा कि उनके दरबार विद्वानों से भरा रहता था। पोइट कालिदास एंड खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में थे। इनके विषय में नेक्स्ट चैप्टर में जानकारी प्राप्त करेंगे।
नेक्स्ट हर्षवर्धन एंड द हर्षचरित्र। हर्षवर्धन एक राजा थे जिनको हर्षचरित्र में उनका वर्णन किया गया है। While we can learn about the Gupta rulers from their inscriptions and coins, जिस प्रकार हम गुप्त वंश के शासकों के विषय में जानते हैं, सीखे हैं, फ्रॉम देयर इंस्क्रिप्शंस और सिक्कों से, वी कैन फाइंड आउट अबाउट सम किंग्स फ्रॉम बायोग्राफीज, वी कैन फाइंड हम उनके दूसरे राजाओं की बायोग्राफी से भी जानते हैं। हर्षवर्धन हु रूल्ड नियर बाई 1400 ईयर्स अगो, हर्षवर्धन भी जो कि 1400 साल पहले के करीब एक राजा था। वाज वन सच रूलर, वो भी एक इसी प्रकार का राजा था। हिज कोर्ट पोइट, उसके दरबार में बाणभट्ट कवि थे। रोट हिज बायोग्राफी, जिन्होंने उनकी बायोग्राफी लिखी। द हर्षचरित्र में इन संस्कृत में लिखी। दिस गिव्स अस द जेनोलॉजी ऑफ हर्ष, जो हर्ष के विषय में लिखी गई है। एंड एंड्स विद हिज बिकमिंग किंग xianzong, अबाउट whom यू रीड चैप्टर 10। xianzong के बारे में हम चैप्टर 10 में पढ़ चुके हैं, जो इनके समय में इनके राज दरबार में चाइनीज पिलग्रिम्स थे। आल्सो स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ हर्ष कोर्ट, जिनका बहुत समय हर्ष के कोर्ट में, हर्ष के दरबार में बीता। एंड लेफ्ट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ व्हाट ही सा, जो कि इनको अकाउंट के रूप में इसमें डिटेल से उनके बारे में देखा। हर्ष वाज नॉट द एल्डर सन ऑफ हिज फादर बट बिकेम किंग ऑफ थानेश्वर आफ्टर बोथ हिज फादर एंड एल्डर ब्रदर डाइड। हर्ष वाज नॉट द एल्डर सन ऑफ हिज फादर, हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े संतान ही नहीं थे, लेकिन बिकेम किंग ऑफ थानेश्वर आफ्टर बोथ हिज फादर, लेकिन उनके पिता बट बिकम किंग ऑफ थानेश्वर, थानेश्वर के राजा के बाद, बोथ दोनों, हिज फादर एंड एल्डर ब्रदर, उनके पिता और उनके बड़े भाई दोनों ही मारे गए। हिज ब्रदर इन लॉ वाज द रूलर ऑफ कन्नौज, और उनके ब्रदर इन लॉ यानी साले कन्नौज के शासक हुए। एंड द वाज किल्ड बाय द रूलर ऑफ बंगाल, जो कि बंगाल के शासक के द्वारा वह भी मारे गए। हर्ष टुक ओवर द किंगडम ऑफ कन्नौज एंड देन लेड एन आर्मी अगेंस्ट द रूलर ऑफ बंगाल। हर्ष टुक ओवर द किंगडम्स ऑफ कन्नौज, उन्होंने कन्नौज का राज अपने हाथ में ले लिया। एंड देन लेड एन आर्मी, और उन्होंने बंगाल के शासक के विरुद्ध सेना लगा दी। ऑल्दो ही वाज सक्सेसफुल इन द ईस्ट, हालांकि वह ईस्ट में सक्सेस हुए थे। एंड कंक्रीड बोथ मगध एंड बंगाल, क्योंकि दोनों मगध और बंगाल के राज में थे। ही वाज नॉट एज सक्सेसफुल एज हियर, ही वाज नॉट सक्सेसफुल, जबकि वो इसमें अन्यत्र सक्सेसफुल नहीं हुए। ही ट्राइड टू क्रॉस द नर्मदा टू मार्च इनटू द डेक्कान, उन्होंने नर्मदा को क्रॉस करने की कोशिश की। टू मार्च इनटू द डेक्कान, दक्षिण की तरफ उन्होंने मार्च किया। बट वाज स्टॉप्ड बाय अ रूलर बिलोंगिंग टू द चालुक्य डायनेस्टी, पुलकेशिन द्वितीय, उनको पुलकेशिन द्वितीय ने अपनी चालुक्य राज्य में रोक लिया। नेक्स्ट द पल्लवाज चालुक्य एंड पुलकेशिन्स प्रशस्ति। द पल्लवाज एंड चालुक्य वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलिंग
dynasties in South India. During this period, this kingdom of the Pallavas spread from the region around their capital Kanchipuram to the Kaveri Delta, while that of the Chalukyas was centered around the Raichur Doab between the rivers Krishna and Tungabhadra. इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य दक्षिण में उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित था। I hold the capital of the Chalukyas was an important trading center. चालुक्य की राजधानी ऐहोल थी। ये एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। It developed as a religious center with a number of temples. The Pallavas and Chalukyas frequently raided one another's land. धीरे धीरे एक धार्मिक केंद्र भी बन गया जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं पर अतिक्रमण करते थे। स्पेशली अटैक्ड द कैपिटल सिटीज विच वर प्रोस्पेरस टाउन्स। ये दोनों एक दूसरे की राजधानियों के शहरों में ये अटैक करते रहते थे। द बेस्ट नोन चालुक्याज रूलर वाज पुलकेशिन सेकेंड। We known about him from a प्रशस्तीज composed by his court poet रवि कीर्ति। पुलकेशिन सेकंड सबसे फेमस चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति में पता चलता है। This tells us about his generations from father to son. Pulkesin evidently got the kingdom from his uncle. इसमें उनके पूर्वज खास तौर से पिछली 4 पीढ़ी के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से ये राज्य मिला था।